Namaskar. जय मसीह की। How are you all, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters? आप सब कैसे हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे बेटियां। I trust all of you are well and good by the goodness of God. विश्वास करता हूं कि प्रभु की भलाई के द्वारा आप सब लोग सही सलामत हैं। While you are good and well, आप सब तो सही सलामत है। in another part of world there is much sorrow. संसार के एक दूसरे भाग में बहुत ही दुख और पीड़ा है। I'm sure you're well aware of the big earthquake that came in Turkey. मैं निश्चिंत हूँ कि आप सभी ने तुर्की में आए भयानक भूकंप के विषय में सुना ही होगा। A very big earthquake on the Richter scale of 7.8 struck at a place called Kahramanmaraş. एक बहुत ही भयावह 7.4 रिक्टर स्केल का भयानक भूकंपन कारामानरास पर आया। So let's take a look at a short little documentary about the earthquake. आइए हम इस वक्त एक छोटी सी वृत्त चित्र को हम देखेंगे इस भूकंपन के विषय पर। 6 फरवरी 2023 के दिन एक भयानक और विनाशी 7.8 मैग्नीट्यूड के भूकंपन से दक्षिणी और मध्य तुर्की तथा उत्तरी और पश्चिमी सीरिया थर्रा उठा। यह कंपन स्थानीय समय अनुसार सुबह 4:17 पर गाजियान्टेप शहर से 34 किलोमीटर पश्चिम पर आया। बाद में 95 किलोमीटर उत्तर उत्तर पूरब की ओर kahramanmaraş प्रांत पर केंद्रित 9 घंटे के बाद पुनः एक 7.7 मैग्नीट्यूड का अगला कंपन आया। व्यापक क्षति हुई और हजारों लोग मारे गए। भूकंपन के बाद 2100 से ज्यादा पराकंपन आने की रिपोर्ट है। 14 फरवरी 2023 तक 41,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। तुर्की पर 35,400 से ज्यादा और सीरिया में 5,700 से ज्यादा लोग मारे गए। व्यापक सर्दी की वजह से राहत कार्य बाधित हो गया। भवनों के भग्नावशेष पर हिमपात होने पर तापमान और नीचे गिर गया। क्षेत्र के कम तापमान की वजह से बचे हुए भग्नावशेषों के नीचे फंसे लोगों को हाइपोथर्मिया के भयानक जोखिम में पड़ गए। भूकंपन के कारण 84 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षति हुई है। इसे रिकॉर्ड तौर पर चौथा महंगा भूकंपन माना गया है। तुर्की पर आपातकाल की सेवा गिरे हुए भवनों के अंदर दबे हुए जीवित लोगों की खोज में लगे हुए हैं। 8 फरवरी में 10 प्रांत पर भवनों के अवशेष से 8,000 से ज्यादा लोगों की उद्धार जीवित ही किया गया। लगभग 3,80,000 से ज्यादा लोग इस वक्त होटल अथवा राहत शिविरों पर आश्रय लिए हुए हैं। How heartbreaking is what we just saw. कितना हृदय विदारक दृश्य था जो हमने अभी देखा। Shall I tell you something very amazing? क्या मैं आपको एक बात बताऊं जो बहुत ही अद्भुत है। On January 1st, 2023, 1 जनवरी 2023 के दिन during this New Year program that I was preaching, नए साल के वो कार्यक्रम जहां पर मैं प्रचार कर रहा था, the Holy God revealed to me that in this year there will be great earthquakes in many places. पवित्र परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया कि ये साल बहुत सारे जगहों पर भयानक भूकंपन होंगे। Earthquakes and volcanic explosions will increase more and more. भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट और अधिक बढ़ेंगे। All over the world you will hear of them. संसार भर से आप इसे सुनने पाएंगे। Why? क्यों? The earth has been shaken. कि धरती को हिलाया जा रहा है। God is shaking the earth. प्रभु धरती को हिला रहे हैं। And when He shakes them, जब वे इसे हिलाएंगे, all the tectonic plates will begin to shift and move. इस सब टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने लगेंगे। Dearly beloved brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, God knows the future from the beginning. प्रभु आरंभ से ही भविष्य को जानते हैं। You may ask a question now. इस वक्त आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा है, Why such disaster? क्यों ऐसी भयानक विपदाएं? Why doesn't God prevent
more than 25,000 people from dying. क्यों प्रभु परमेश्वर ने इतने हजारों लोगों की जान जाने से नहीं रोक लिया? One lady pastor told me like this, एक महिला पासवान ने मुझसे कहने लगी, that one young lady that she knows very well, वो एक युवा स्त्री को भली भांति जानती थी। she lost her father when she was a little girl. जब वो छोटी सी थी तभी उसके पिताजी चल बसे। So she was very upset at God. वो प्रभु से बहुत ही गुस्सा हो गई। Why did God allow my father to die? क्यों प्रभु ने मेरे पिता को मृत्यु की अनुमति दी? People all over the world have questions like that. संसार भर के लोगों के मन में ये प्रश्न आता है। All our lives, they may live a life that has no relevance for God. अपने जीवन में पूरी जिंदगी लोग ऐसा जीवन जीते हैं मानो उन्हें परमेश्वर से कोई सरोकार है ही नहीं। And they don't fear God. वे परमेश्वर का भय भी नहीं मानते। But when natural disasters like this happen, मगर जब इस तरह के प्राकृतिक विपदाओं का सामना करते हैं, they will all ask like this. वे सब इसी प्रकार का प्रश्न करने लगते हैं। You Christians say God is a good God. तुम मसीह लोग ये कहते हो कि परमेश्वर प्रेम करने वाला ईश्वर है। You Christians says God is a loving God. तुम लोग कहते हो कि परमेश्वर प्यार करने वाला ईश्वर है। Then why did he allow all this? फिर क्यों उन्होंने ये सब होने की अनुमति दी? Whether the question is valid or not, प्रश्न यद्यपि सही है या नहीं, we need to ask another question. हमें एक और प्रश्न करना चाहिए। What causes this kind of disastrous earthquakes? ये भयानक विपदा युक्त भूकंपन क्यों होता रहता है? Scientists will tell you what causes earthquakes. वैज्ञानिक आपको बताते रहते हैं कि भूकंपन कैसे होता है। They say all the nations are sitting on plates. वे बताते हैं कि संसार भर के सभी राष्ट्र एक प्लेट पर अवस्थित है, So they are called tectonic plate. जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। And all these plates are all disjointed. ये सभी प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से अलग अलग है। So one plate in Asia, one plate in Europe, they all join together. एक प्लेट एशिया में, एक प्लेट यूरोप में, एक एशिया पर। Sometimes the pressure under the earth is so great, कभी कभी धरती के अंदर का दबाव इतना ज्यादा होता है, the plate starts moving, ये प्लेट्स हिलने लगते हैं। and that causes earthquakes. यही तो प्राकृतिक वैज्ञानिक विवरण है भूकंपन का। This may be the natural scientific explanation, ये तो प्राकृतिक वैज्ञानिक विवरण है कि भूकंपन क्यों होता है। but I tell you today from a spiritual point of view, मगर आज मैं आपको आत्मिक हिसाब से बताऊंगा कि भूकंपन क्यों होता है, what really causes earthquakes. भूकंपन का होना क्या है। There is a book in the Bible called Romans. बाइबल में एक किताब है जिसको रोमियो का पुस्तक कहा जाता है। In chapter 8 it says like this, 8वें अध्याय इस तरह से कहता है, the earth groans in pain. ये धरती पीड़ा से करहा रही है, It moves like a drunken man, यह एक मदपान किए हुए व्यक्ति की तरह लड़खड़ा रही है, unable to contain the sins of man and the blood that's been shed on the ground. मनुष्य जात के पाप और भूमि पर बहाए गए लहू को और थाम लेने में असमर्थ होते हुए The earth moans and groans, पृथ्वी करा रही है और तड़प रही है। shedding of innocent blood, निर्दोष लहू बहाए जाने के कारण people killing one another, लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, and then committing of abortion. फिर गर्भपात कर रहे हैं, Innocent baby निर्दोष भ्रूण killed before it can see daylight. दिन के उजियाले को देखने से पहले ही मारे जाते हैं। Do you know they all cry to God? क्या आप जानते हैं कि वे सब परमेश्वर से पुकारते रहते हैं? Once a newly married young woman came to see me for prayer. एक दिन एक नवविवाहिता स्त्री मुझसे प्रार्थना करवाने के लिए आई। She told me a very heartbreaking story. उन्होंने मुझे एक हृदय विदारक कहानी सुनाई। She married when she was very young, जब वो बहुत छोटी ही थी उसी वक्त उसका विवाह हो गया था, about 18 years old. शायद 18 साल की होगी। So she conceived soon after getting married. विवाह के तुरंत बाद वो गर्भवती हो गई। Her husband was 20 years old. उसके पति का उम्र 20 साल का था। So he told his young wife, we are not ready to bring up a baby. उसने अपनी पत्नी से कहा कि हम इस वक्त तैयार नहीं है बच्चे के लिए। So he convincingly forced his wife to have an abortion. उसने अपनी पत्नी को कहा कि हम इस वक्त बच्चे के लिए तैयार नहीं है। So she reluctantly had an abortion. उसने अपनी पत्नी को जबरदस्त तैयार किया गर्भपात करवाने के लिए। Every night she has a recurring dream.
बड़े ही अनिच्छा पूर्वक उसने गर्भपात करवाया, and she's lying on the bed. मगर हर रात उसे एक ही स्वप्न बार बार आने लगा। Small baby appears on her chest, स्वप्न में वो बिस्तर पर लेटी हुई होती है, and the baby will cry to her, एक छोटा शिशु उसके सीने पर दिखाई पड़ता है, "Mummy, माँ why did you abort me? क्यों आपने मुझे गर्भपात किया? Mummy, माँ why you kill me?" क्यों आपने मुझे मार डाला? Every day she has this dream. हर रात उसे ऐसे स्वप्न दिखाई देते थे। See the souls of the dead babies cry. देखिए कि मृतक प्राण चिल्ला उठता है। When innocent blood is shed on the ground, निर्दोष लहू जो धरती पर बहाया जाता है, that blood cries to God. वही लहू प्रभु को पुकार उठता है। There is a book in the Bible called Genesis. बाइबल में एक पुस्तक है, उत्पत्ति के पुस्तक। In chapter 4, there is one story. चौथा अध्याय में एक घटना वर्णित है। Two brothers had a quarrel. दो भाइयों में झगड़ा हो जाता है। Then in a fit of anger, गुस्से से लाल पीला होकर the older brother took a stone and killed the younger brother. बड़ा भाई एक पत्थर से छोटे को मार देता है। And when he saw the brother had died, जब वो ये देखता है कि छोटा भाई मर चुका है, the older brother was shocked. बड़ा भाई स्तब्ध रह जाता है। He was scared. वो घबरा उठता है। He didn't know what to do. उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। He quickly dug a hole in the ground and buried his brother. जल्दी जल्दी में उसने एक गड्ढे खोदकर भाई के सब कुछ छिपा दिया। And he was wondering what to tell his parents. वो सोचने लगा कि माँ पिताजी को वो क्या कहेगा। As he was walking home, जैसे वो लौटकर घर जाने लगा, he heard the voice of God speaking to him. उसने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया जो उससे कह रहे थे, My dear son, प्रिय बेटे, where is your brother? तुम्हारा भाई कहाँ है? So he looked around and said, How should I know? वो इधर उधर देखने लगा और कहने लगा कि मुझे क्या पता, I don't know where he is. मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। He may have gone shopping anywhere. शायद वो खरीदारी करने चला गया हो। Then God said to him, और परमेश्वर ने उससे कहा, Your brother's blood is crying out to me from the ground. प्रभु ने उससे कहा कि तुम्हारा भाई का लहू भूमि पर से मुझे दोहाई दे रहा है। The spilling of innocent blood cries out to God. निर्दोष लहू अगर बहाया जाए तो वो प्रभु को पुकारता है। The souls of dead babies, aborted babies, cry out to God. मृतक शिशुओं का प्राण, गर्भपात किए गए बच्चों का प्राण प्रभु को पुकारने लगता है। So the earth becomes defiled. इसी तरह धरती दूषित हो जाती है। It gets agitated. यह गुस्सा होने लगता है। And also for all the various sins that are done on the face of the earth. साथ ही उन हर पाप जो इस धरती पर किए जाते हैं। So the earth groans and moans. इस तरह धरती चीखती चिल्लाती है, करहाती है। That caused the shaking. यही कारण धरती हिलती है। Have you seen a person groaning? क्या आपने किसी को पीड़ा से कराहते आवाज को सुना है? Their whole body shakes. उनके पूरे शरीर कांपने लगते हैं। Sometimes they'll be rolling on the ground and they're crying uncontrollably. कभी कभी वे जमीन पर लौटने लगते हैं और अनियंत्रित ढंग से रोने लगते हैं। That's groaning. इसे कराहना कहते हैं। In the same way, when the earth groans, इसी तरह जब ये धरती कराहने लगता है, because of the intensity of sins, जिन प्रकार को पाप की मात्रा बढ़ जाने के कारण it results in earthquakes. यह भूकंपन के द्वारा उन्मुक्त हो जाता है। My dearly beloved brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, we are living in the end times. हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। And the Lord Jesus Christ said प्रभु यीशु मसीह ने कहा in Luke chapter 21 verse 11, लूका रचित सुसमाचार 21वें अध्याय के 11वें वचन में, there'll be great earthquakes in diverse places all over the world. संसार की अलग अलग जगहों पर भयावह भूकंपन होंगे। And as we grow closer to the coming of the Lord Jesus, जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के नजदीक आते जा रहे हैं, the last book in the Holy Bible is called Revelation. पवित्र बाइबल के अंतिम पुस्तक का नाम है प्रकाशित का वाक्य। Chapter 6 verse 12 says, छठा अध्याय का 12वां वचन कहता है, a great major earthquake will come to the earth. एक बहुत बड़ा भयानक भूकंपन पृथ्वी को हिला देगा। And then again we read in chapter 11, फिर हम 11वें अध्याय में भी पढ़ते हैं, a great earthquake will strike in Israel. इज़राइल एक भयानक भूकंपन से थर्रा उठेगा। It will be so great that the city of Jerusalem will be broken into 3 parts. ये इतना भयावह होगा कि यरूशलेम शहर 3 भागों में बंट जाएगा। Then in chapter 16 you read, फिर 16वें अध्याय में आप पढ़ने पाते हैं,
another great earthquake will strike the earth, एक और भयंकर भूकंपन इस धरती पर आएगा and all the major cities of the world will all collapse. और संसार भर के सभी बड़े बड़े शहर गिरकर दब जाएंगे। Finally, when the Lord Jesus Christ comes back to this world, अंत में जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आ जाएंगे, Zechariah chapter 14 tells us, जकराया 14वां अध्याय कहता है, when the legs of the Lord Jesus touches on Mount Olives in Israel, जब इज़राइल के यरूशलेम के जैतून पहाड़ पर प्रभु यीशु अपने पाँव से स्पर्श करेंगे, that mountain will quake ये पर्वत कांपने लगेगा and it will be flattened. और यह मैदान बन जाएगा। My dearly beloved brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, earthquakes are a sign of judgment from God. भूकंपन परमेश्वर की ओर से हमारे लिए न्याय का चिन्ह है। Will you turn back from your wicked ways? क्या आप अपने दुष्ट मार्गों से मन फिरा लेंगे? Will you repent from your evil ways? क्या आप अपने दुष्ट मार्गों से वापस लौट जाएंगे? Will you repent today and fear the living God? क्या आप आज ही के दिन अपने मनों को फिराकर जीवित प्रभु यीशु का भय मान जाएंगे? I'm going to pray for you right now. इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। Please get up from your chairs and kneel down. अपने कुर्सी से उठकर घुटने पर आ जाएं। If you believe every word that I spoke मैंने जो भी कहा है, अगर आप उस हर शब्द पर विश्वास करते हैं and you want to repent and turn away from your wicked ways, और आप अपने मन को बुरा कार्य से फिरना चाहते हैं, take your right hand and you put on your heart अपने दाएं हाथ को अपने दिल पर रखें। and repeat this prayer after me in your own language. अपने ही भाषा पर ये प्रार्थना मेरे साथ दोहरा लें। Dear Lord Jesus, प्रिय प्रभु यीशु, please forgive me of my wicked ways. कृपया मेरे दुष्ट कार्य को क्षमा कर दें। I admit I am a sinner. मैं मान लेता हूँ कि मैं पापी हूँ। I also confess for shedding innocent blood. मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने निर्दोष की लहू को बहाया है। I also confess the sin of aborting babies. मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने गर्भपात के द्वारा हत्या का पाप किया है। My hands are sinful. मेरे हाथ पापों से गंदे हो गए हैं। My mind is sinful. मेरे विचार पाप से परिपूर्ण है। My heart is wicked. मेरा हृदय दुष्टता से भरा हुआ है। O living God and great judge, हे जीवित परमेश्वर और महान न्यायाधीश, please forgive me of all my sins. कृपया मेरे सभी पापों को क्षमा कर दें। You came to this world to die for my sins. आप इस धरती पर मेरे पापों के लिए मरने के लिए आए। I believe in you मैं आप पर विश्वास करता हूँ and I receive you as my Lord and Savior. और मैं आपको मेरे प्रभु और मुक्तिदाता मानकर स्वीकार करता हूँ। Come Lord Jesus, आइए प्रभु यीशु, come into my life. मेरे जीवन में आए। Be my God and Lord from this day onwards. आज के दिन से मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर बन जाएं। I will no longer worship any other gods, मैं कोई भी अन्य ईश्वर की उपासना नहीं करूंगा, for you are the only true living God. क्योंकि सिर्फ आप ही एकमात्र सच्चा ईश्वर हैं। All my heart I accept and receive you. मेरे पूरे मन से मैं आपको ग्रहण करूंगा। Thank you Lord Jesus for forgiving my sins. धन्यवाद प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा करने के लिए। Thank you Lord Jesus for giving me eternal life. धन्यवाद प्रभु यीशु मुझे अनंत जीवन देने के लिए। Thank you Lord Jesus for giving me peace. धन्यवाद प्रभु यीशु मुझे शांति देने के लिए। From today onwards, आज के बाद hold my hand Lord Jesus मेरे हाथों को पकड़ लें प्रभु, and lead me step by step all the days of my life. और मेरे जीवन भर हर कदम पर मेरी अगुवाई करें। In the name of the Lord Jesus Christ, I give you thanks. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Amen. आमीन। Dearly beloved brothers and sisters and sons and daughters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे बेटियां, our good God has blessed you. हमारा भला प्रभु आपको आशीषित किया है। Write and tell me to the address that you see on your screen now the good things that God has done for you in this program. मुझे लिखकर इस वक्त स्क्रीन पर दिए गए ठिकाने पर भेजिए कि परमेश्वर ने कैसे भले कार्य आपके जीवन पर इस कार्यक्रम के द्वारा किया है। And go to a good church near your home and tell the pastor what God has done for you through this program. आपके घर के पास अच्छा सा कलीसिया देखकर जाएं और वहाँ के पासवान को बताएं कि कैसा भला कार्य प्रभु ने इस कार्यक्रम के तहत आपके जीवन पर किया है।
God bless you all till we meet again next week. अगले सप्ताह मिलते तक प्रभु आपको आशीष दे। Namaskar. जय मसीह।